अब वक्त है आपके लिए एक्सक्लूसिव खबर का। हमारे संवाददाता अनुवेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेकर ये बड़ी खबर। अनुवेश, बताएं क्या है खबर आपके पास। सर, इस बार जो खबर है वो SSN यानी कि सबमर्सिबल शिप विच इज़ न्यूक्लियरी पावर्ड। सो न्यूक्लियर सबमरीन भारत में पहली बार बनाई जाएगी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसका अप्रूवल ऑलरेडी दे दिया है। 2 न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो भारत में बनाई जाएगी। हालांकि मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं, न्यूक्लियर सबमरीन जो होती है वो ऑफिशियली कभी इसका कोई सरकार की तरफ से इस पर कोई बयान या फिर इसके ऊपर कोई नोट नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल थ्रेट के इशू में काउंट होता है, जिसके वजह से इसका जो पूरा जो कामकाज होता है वो डायरेक्ट PMO के अंडर और डिफेंस के जो चीफ होते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, उनके अंडर आता है। तो इसमें यहाँ पे 2 न्यूक्लियर सबमरीन यहाँ पे बनाए जाएंगे। दोनों न्यूक्लियर सबमरीन का जो लागत है लगभग 30,000 करोड़ का यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके साथ साथ इसको जो बनाया जाएगा इसको L&T के द्वारा बनाया जाएगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब L&T डिफेंस किसी न्यूक्लियर सबमरीन को बना रहा है। इससे पहले जो भारत में 5 अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन बने हैं उसमें भी L&T डिफेंस ने अपना योगदान दिया है। इसको सिर्फ L&T डिफेंस नहीं बनाएगा, इसके साथ साथ विशाखापट्टनम शिप बिल्डर्स जो है, जो पूरी तरीके से नेवी के साथ हैंड होल्डिंग में काम करती है, वो यहाँ पे इसमें काम करेगी। और इसके साथ साथ कई अन्य कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रॉनिक, रेडार्स और मिसाइल सिस्टम इसमें फिट करेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पार्ट जो है वो L&T डिफेंस के पास है और उसके बाद विशाखापट्टनम शिप बिल्डर्स के पास है। लगभग 10 से 12 साल लगेंगे इसको बनाने के लिए। ये सबको पता है कि इंडिया में न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, अरिघांत है, अरिहंत क्लास है, इसमें 5 सबमरीन्स हैं। लेकिन ये जो नए सबमरीन 2 बनाए जाएंगे ये पूरी तरीके से स्वदेशी सबमरीन्स होंगे। इसको पूरी तरीके से भारत में बनाया जाएगा। 90% से अधिक इसका इंडिजनाइजेशन किया जाएगा, यानी कि जो पहले सबमरीन्स होते थे वो रशियन या दूसरे जगहों से लेके जाते थे, न्यूक्लियर सबमरीन की बात कर रहा हूँ। और लेकिन अब ये जो है ये पूरी तरीके से भारत में बनाए जाएंगे। भारत की L&T इसमें एक अहम भूमिका निभाएगी और इस पूरी डील को 30,000 करोड़ का भी बताया जा रहा है, जिसका कैबिनेट अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है। और इसी के साथ साथ इसको 10 से 12 साल का टोटल समय लगेगा इसको पूरी तरीके से बन के आने में। पहला सबमरीन 10 से 12 साल में आएगा। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है बट बड़ा प्रोजेक्ट है L&T डिफेंस के लिए। ये आपके लिए खबर हमारे साथ आ रही है अनुवेश की, एक्सक्लूसिव इस समय। बहुत बहुत शुक्रिया अनुवेश ये हमारे साथ शेयर करने के लिए। इनफैक्ट L&T और जो डिफेंस अपॉर्चुनिटी L&T की उसके बारे में बात भी कर लेते हैं। सनी अग्रवाल साहब भी हमारे साथ शो में जुड़ चुके हैं। सनी सर, गुड आफ्टरनून। वैसे तो आज प्रेशर में है बट बड़ी खबर आ रही है, 30,000 करोड़ के 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाने का ऑर्डर L&T की तरफ आ रहा है। L&T डिफेंस इनकी सब्सिडी बनाएगी। सर, क्या राय रखते हैं? गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई थिंक डेफिनेटली बड़ा ऑर्डर है, बट हमें एक चीज ध्यान रखना होगा कि जो ऑर्डर का एग्जीक्यूशन पीरियड होगा वो तकरीबन 8 से 10 साल का होगा। जिस तरह से हमने बाकी की शिपिंग कंपनीज में भी देखी है कि सबमरीन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें काफी समय लगता है। तो अगर मैं ओवरऑल L&T की ऑर्डर बुक की बात करूं जो कि तकरीबन 4 लाख करोड़ के आसपास है, और उसमें अगर 30,000 करोड़ को हम मान के चलते कि एवरेज में सालाना 3 से 4,000 करोड़ की ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट होगी, तो कोई बहुत बड़ा एडिशन नहीं होगा L&T के ओवरऑल ऑर्डर बुक में। बट हैविंग सेड दैट, पोस्ट करेक्शन लार्सन एंड टुब्रो मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग कंपनी है। डेफिनेटली जो हमारा भी प्राइस टारगेट है, फेयर वैल्यू अगर लार्सन एंड टुब्रो की बात करें तो 4,000 का है। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से डेफिनेटली देखा जा सकता है। और जब 1 या 2 सबमरीन का ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं तो डेफिनेटली ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि आगे जाके और डिफेंस में जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वहां L&T को पार्टिसिपेट करने का और मौका मिलेगा। तो डेफिनेटली ये न्यूज लॉन्ग टर्म के लिहाज से पॉजिटिव रहेगी लार्सन एंड टुब्रो के लिए। ऑलराइट, L&T के लिए पॉजिटिव न्यूज है, इस पर रखेंगे नजर। स्टॉक में हल्का एक्शन इस समय बन रहा है।